नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार से वापस स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा हो या फिर सुपर टेट की परीक्षा हो, दोनों परीक्षा एक ही संस्था पीएनपी के द्वारा आयोजित की जाती है। और इसी वजह से दोनों परीक्षाओं में एक चीज़ कॉमन है कि रिवाइज्ड आंसर की जारी होने के बाद से इन सभी का माननीय कोर्ट की दहलीज पर पहुंचना लगभग तय होता है। और इसी के क्रम में अब 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद से अब यह भर्ती माननीय कोर्ट के दहलीज पर खड़ी हो गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जहां एक तरफ शासन और पीएनपी के द्वारा रिजल्ट को घोषित करने पर विचार किया जा रहा है, वहीं इसमें ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि फिर से शासन द्वारा इन जो विवादित प्रश्न थे उस पर विचार करते हुए फिर से एक बार आंसर की जारी करने की अनुरोध किए जा रहे हैं। वहीं अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि 3 प्रश्नों पर जिन पर स्टार लगा हुआ है उन पे कॉमन नंबर दिए जाएंगे या फिर प्रश्न डिलीट होंगे, क्योंकि अगर प्रश्न डिलीट होते हैं या फिर कॉमन नंबर भी दिए जाते हैं तो भी अभ्यर्थी का एक तबका ऐसा है जो कि पूरी तरीके से प्रभावित होगा, चाहे डिलीट किए जाएं या फिर कॉमन नंबर दिए जाएं, वो फेल के फेल रहेंगे और ऐसे अभ्यर्थी जो फेल थे वह पास हो जाएंगे। चलिए इसको एक बार समझते हैं। उदाहरण के लिए मानिए कि अगर कोई अभ्यर्थी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके 89 नंबर हैं, ठीक है, 89 नंबर है और उन्होंने इन तीनों प्रश्न जिन पर स्टार लगा हुआ है उनको टच किया था और तीनों प्रश्न उनके सही हैं, यानी कि अगर प्रश्न डिलीट होते हैं तो उनके 3 अंक माइनस हो जाएंगे और इस कंडीशन में उनका नंबर बन जाएगा आपका 86 नंबर, ठीक है। अब 86 नंबर अगर तीनों प्रश्न डिलीट किए जाते हैं तो 147 पर जब आप चेक करेंगे तो इनका प्रतिशत आएगा 58.5%, जो कि माननीय कोर्ट के फैसले के अनुसार 60% से कम हो रहा है और ये असफल रहेंगे। वहीं अगर इनको कॉमन नंबर भी दे दिया जाता है तो चूंकि इन्होंने पहले ही तीनों स्टार वाले प्रश्नों पर अंक उनको मिल चुके हैं तो इस कंडीशन में भी वह 89 पर ही लाई करेंगे और कट ऑफ यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि 90 है उसको टच नहीं कर पाएंगे। यानी कि ऐसा अभ्यर्थी जो 89 नंबर या फिर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 96 नंबर पर लाई कर रहे हैं और तीनों प्रश्नों के सापेक्ष उनको नंबर मिल चुके हैं, चाहे इन तीनों प्रश्नों को डिलीट किया जाए या फिर कॉमन नंबर दिया जाए, ऐसे अभ्यर्थियों को कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। वहीं ऐसा तबका जो कि 89 नंबर पहले पाए होंगे और इन तीनों प्रश्नों में से अगर कोई भी प्रश्न टच नहीं किए होंगे यानी कि इनके सापेक्ष उनको नंबर नहीं मिला होगा, तो अब अगर उनको कॉमन नंबर दिया जाता है इन तीनों के सापेक्ष सभी अभ्यर्थियों को तो उनका नंबर बन जाएगा 92 नंबर। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये अभ्यर्थी जो पहले फेल हो रहे थे अब कॉमन नंबर दिए जाने के बाद से वो पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा विवाद अभी भी बना हुआ है। हालांकि शासन स्तर पर इस पर कॉमन नंबर दिए जाने पर ही विचार ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि प्रश्न डिलीट होते हैं तो उससे और भी ज़्यादा विवाद खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यूपी टेट 2017 मामले में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 विवादित प्रश्नों को डिलीट करते हुए फिर से रिजल्ट तैयार करने के लिए पीएनपी को आदेशित किया था। हालांकि ये मामला फिर से डबल बेंच ले जाया गया जहां पर उस फैसले को बदल लिया गया था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच के फैसले को उन्होंने रद्द कर दिया था और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल बेंच के फैसले को ही बहाल कर दिया था और फिर से ये मामला माननीय कोर्ट में आकर लटक गया था। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को लेकर के एक तरीके से विवाद बना हुआ है और जो भी प्रश्न विवादित हैं उन पर अभी तक ना तो शासन स्तर पर और ना ही पीएनपी स्तर पर कुछ भी फैसला लिया गया है कि इन प्रश्नों को किस प्रकार से डिलीट या फिर किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। और इसी के विरोध में अब अभ्यर्थी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो सवाल वहीं आकर अटक जाता है कि यूपी टेट का मामला हो या फिर सुपर टेट का मामला हो, ऐसे विवादित प्रश्न परीक्षा में शामिल क्यों किए जाते हैं और अगर शामिल हो गए गलती से तो फिर इन विवादों को निपटाया क्यों नहीं जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक के प्रमाण के बावजूद भी कई केसेस में देखने को मिला है कि इन सभी विवादों को नहीं निपटाया जाता है। तो यही सब कारण है जो कि भर्ती को या फिर एक तरीके से यूपी टेट के मामले को और भी ज़्यादा लंबित करते चले जाते हैं। दोस्तों आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।